Yes, sir. Hello. हेलो हेलो Hello. एक सेकंड ऑडियो प्रॉपर करो। हेलो Hello. हेलो Hello. यस ओके। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, फंक्शन का एक और एक टाइप है, फिफ्थ टाइप, जिसे हम बोलते हैं एनोमेस फंक्शन। ओके, एनोमेस फंक्शन क्या होता है? एनोमेस फंक्शन को हम लोग लेमडा फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, ये फंक्शन है पाइथन में एक और फंक्शन का टाइप ऐड किया जिसे हम बोलते हैं एनोमेस फंक्शन। और एनोमेस फंक्शन का मतलब होता है लेमडा फंक्शन। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक है लैम्डा फंक्शन। ओके, तो मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पर न्यू फाइल को मैं शेयर कर देता हूँ। पहले उसके पहले शेयर स्क्रीन मैं आ जाएगा अपने न्यू फाइल में। ओके, यस, विजिबल स्क्रीन, स्क्रीन हाँ विजिबल। सर। ओके, सो पाइथन एनिमेस फंक्शन। ओके, पाइथन एनिमेस फंक्शन को हम लोग लैम्डा फंक्शन बोलते हैं। और एनिमेस फंक्शन का मतलब होता है ओके विदाउट नेमिंग फंक्शन, यानी कि वो ऐसा फंक्शन होता है जिसका नेम नहीं होता है। ओके, उसका नेम नहीं होता है, उसका हम लोग नाम नहीं डिफाइन करते फंक्शन का। दैट्स कॉल्ड एनिमेस फंक्शन। ठीक है, जिसे हम लोग लैम्डा कीवर्ड से डिफाइन करते हैं, तो इसलिए हम लोग उसे लैम्डा फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, क्लियर मीनिंग एनिमेस फंक्शन का? हाँ सर। Okay, in a Python, an animate function is a function that is defined without name. The while a form while a normal function are defined using a def keyword. Okay, जैसा कि अभी तक हम लोग ने पाइथन में फंक्शंस के प्रोग्राम बनाए हैं। ओके, बट उसके अंदर हम लोग को डेफ कीवर्ड का यूज करना पड़ता है पाइथन में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, यानी कि फंक्शन क्रिएट करने में। बट एनिमेट फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग अ लैम्डा कीवर्ड। बट एनिमेट फंक्शन को मुझे डिफाइन करने के लिए मुझे लैम्डा कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ एनिमेट फंक्शन का मतलब होता है नो नेम फंक्शन, यानी कि उसका हम लोग विदाउट नाम के फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो आपको अगर लैम्डा कीवर्ड यूज दिखेगा समझ जाइए कि वो क्या एनिमेट फंक्शन है, यानी कि एनिमेट फंक्शन आर डिफाइंड यूजिंग अ lambda lambda keyword. Okay, so animate function are also called lambda function. लैम Lambda, LAMBDA. Okay, lambda function. Okay, so हम एग्जांपल देखेंगे कैसे हम लोग करेंगे लैम्डा फंक्शन। और मैं आ जाता हूँ अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन पे। ओके, आ चुका अपनी कोडिंग वाली स्क्रीन पे। ओके, सो हैश करके मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। एक प्रोग्राम यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ मैं। ओके ओके, सो एक डबल ओके डबल करके एक लाइक वेरिएबल्स हम लोग ने लिया है लैम्डा। लैम्डा कीवर्ड इसको फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एनिमेट फंक्शन को बनाने के लिए लैम्डा कीवर्ड का यूज किया जाता है। एक्स क्या है, उसमें आर्गुमेंट है कॉलन एक्स इंटू टू। ये क्या एक्सप्रेशन है, मतलब जो मैं एक्स की जो वैल्यू है, यानी कि जो मैं एक वैल्यू पास करूंगा उस वैल्यू क्या होना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। ओके, जो भी वैल्यू दूंगा मतलब उससे मल्टीप्लाई होकर आना चाहिए। ओके, सो लैम्डा एक्स मेरा एक्सप्रेशन है कॉलन एक्स इंटू टू, यानी कि जो मैं एक्स को जो वैल्यू दूंगा वो क्या हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, जिसको मैंने यहाँ पर प्रिंट के अंदर मैंने उसे फंक्शन को कॉल करा है, यानी कि फंक्शन को कॉल करा है, यानी कि डबल वेरिएबल में स्टोर है डबल। ओके, फाइव फाइव मतलब मैंने ऐसे वैल्यू दिया है, तो आंसर क्या आना चाहिए, फाइव इंटू टू। तो कितना होगा आंसर, देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो देख लेते हैं रन करके। ओके, सॉरी मैंने रन किया नहीं, रन कर लेता हूँ, पहले फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं। F5 सेव करने के लिए मैंने F5 कर दिया है। ओके, सो अपने फोल्डर में स्टोर कर देता हूँ मैं। तो नाम दे देता हूँ मैं fun5 करके। ओके, डॉट पी वाई दो ना दो तो भी चलेगा, बाय डिफॉल्ट पाइथन कंसीडर होता है आइडियली में। ओके, सो मैं अपने आउटपुट स्क्रीन पे आ जाता हूँ मैं, यानी कि पाइथन सेल्स पे। ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 10 प्रिंट होके, राइट। ओके, सो आंसर मेरा राइट है।
हम लोग सर सिंटैक्स देखते हैं एक बार फिर से, लाइक दिस। ओके, बहुत ही सिंपल है ये, सिंपल एग्जांपल हम लोग की, और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे, पहले उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। ओके, जैसे कि मैंने प्रोग्राम बताया कि लैम्डा एक्स कॉलन एक्स इंटू टू। ओके, इज द लैम्डा फंक्शन हियर, एक्स इज द आर्गुमेंट एंड एक्स इंटू टू क्या है, इज द एक्सप्रेशन दैट गेट एवेल्यूएट एंड रिटर्न आंसर। ओके, वो एक्सप्रेशन क्या करेगा, एवेल्यूएट करेगा। ओके, वो वैल्यू में कहा दूंगा जहां पर मैं फंक्शन कॉल करूंगा। ओके, एंड दिस फंक्शन हैज अ नो नेम, इट्स रिटर्न अ फंक्शन ऑब्जेक्ट which is assigned to the आइडेंटिफायर, मतलब मेरा डबल, डबल मेरा क्या आइडेंटिफायर एक वेरिएबल है जहां पर वो जो आंसर मेरा क्या करेगा, स्टोर करेगा, जो रिटर्न करेगा। ओके, तो वी कैन नाउ कॉल इट एज अ नॉर्मल फंक्शन। ओके, जैसे कि हम लोग यहाँ पर हम लोग ने, जैसे हम लोग ने कॉल किया था। ओके, ये हम लोग ने कॉल किया है। ओके, सो प्रिंट के अंदर डायरेक्टली मैंने उसको कॉल किया, यानी क्या से वैल्यू दिया, और ये वैल्यू यूजर से भी लेके यूज से भी ले सकते हैं। ओके, कैसे करना है मैंने बताया है। ओके, सो क्लियर लैम्डा फंक्शन, ये वाला सिंटैक्स क्लियर है, लैम्डा फंक्शन क्या होता है। हाँ सर। ओके, सो एक और एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो एक फंक्शन का एग्जांपल करके कहते हैं, सेम प्रोग्राम। स्क्रीन पे आ चुका। ओके, सेम फंक्शन, सेम सेम एक लैम्डा का एग्जांपल हम लोग देखते हैं यूजिंग फंक्शन। ओके, जैसे कि एक डेफ। ओके, ओके, जैसे कि बताइए ये नॉर्मल फंक्शन के थ्रू किया है, नॉर्मल फंक्शन के थ्रू कैसे करते हैं, तो लैम्डा फंक्शन के थ्रू किया था। ओके, तो दोनों में डिफरेंस भी समझ में आएगा, नॉर्मल फंक्शन और लैम्डा फंक्शन। ओके, ये मेरा नॉर्मल फंक्शन का एग्जांपल है जहाँ पर मैंने डेफ फंक्शन, डेफ का कीवर्ड का यूज करना पड़ता है फंक्शन बनाने के लिए। पाइथन में डबल मेरा फंक्शन नाम है, एक्स एक आर्गुमेंट है, और रिटर्न एक्स इंटू टू। ओके, ये सेम वैसे वर्किंग करेगा लैम्डा फंक्शन की तरह। ओके, समझ में आया सिंटैक्स दोनों का। हाँ सर। ओके, सेम लाइक जैसा हम लोग लैम्डा में किया था वही सेम लाइक मैंने एक फंक्शन में करके दिखाया कि लाइक सिंटैक्स कैसा होगा, उसमें इसमें दोनों में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर। यस सर, क्लियर। ओके, ठीक है। सो ये तो मैंने फंक्शन के जो टाइप से मेरे, जो नॉर्मल फंक्शन मैंने बताया विद आर्गुमेंट मैंने बताया, रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट बताया, रिकर्शन फंक्शन बताया, एंड एनिमेस फंक्शन यानी कि हमारा लैम्डा फंक्शन हम देखा है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाइथन ग्लोबल कीवर्ड। ओके, पाइथन ग्लोबल कीवर्ड। अभी पाइथन ग्लोबल कीवर्ड का यूज करते हैं। व्हाट इज द ग्लोबल कीवर्ड इन अ पाइथन? ग्लोबल कीवर्ड्स अलाउ यू टू मॉडिफाई द वेरिएबल आउटसाइड द करंट स्कोप। ओके, यानी कि उस वेरिएबल को क्या कर सकता हूँ मैं, ग्लोबली उसको मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ ग्लोबल कीवर्ड के थ्रू, यानी कि आउट ऑफ द स्कोप भी मैं उस वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकता हूँ मैं। ओके, यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल एंड मेक चेंजेस to the variable in a local context, right? यानी कि जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल होते हैं, और जो बाहर होते हैं, यानी कि उसमें जो वेरिएबल ग्लोबल बनाना है तो उसके लिए मुझे ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ता है, राइट? तो मतलब मैं अपने लोकल में भी इसको यूज कर सकता हूँ। ओके, तो रूल्स क्या होते हैं, लोग द रूल्स ऑफ ग्लोबल कीवर्ड, the basics, the basic rules, the rule for a global keyword in a Python are the when it create a variable inside a function, it is a local by default। जैसे कि मैंने बताया जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो लोकल वेरिएबल होता है। ओके, उसका यूज सिर्फ उस फंक्शन के अंदर तक ही होता है, फंक्शन के बाहर नहीं होता है। ओके, when we define a variable outside the function, it is a global by default। तो क्या होता है, ग्लोबल होता है। You don't have used a global keyword, and we use global keyword to read and write a global variable inside a function, यानी कि वेरिएबल को उसके बाहर भी यूज कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, मतलब फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। ओके, यूज अ ग्लोबल कीवर्ड आउटसाइड अ फंक्शन हैज नो इफेक्ट। समझ में आया? मैंने आपको ग्लोबल कीवर्ड के बारे में मैंने जो बताया, क्लियर है थोड़ा? हाँ सर। हाँ। ओके, मतलब वेरिएबल में दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग में ले लो, ऐसा नहीं कि पाइथन की बात कर रहा हूँ। फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होता है वो, मतलब जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है उससे लोकल वेरिएबल, जिसका यूज मैं फंक्शन के अंदर ही कर सकता हूँ, फंक्शन के बाहर नहीं कर सकता। और एक होता है ग्लोबल वेरिएबल जो फंक्शन के बाहर बनता है। ओके, बट फंक्शन के अंदर के वेरिएबल को मुझे बाहर भी यूज करना है
उस वेरिएबल को मुझे ग्लोबल बनाना पड़ेगा। तो उसको ग्लोबल बनाने के लिए मुझे ग्लोबल कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। ओके, कैसे करेंगे देखते हैं हम लोग। ओके, सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने कोड पे। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ग्लोबल कीवर्ड कैसे यूज करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया डेफ करके। ओके, डेफ कीवर्ड के फंक्शन बनाया ऐड नाम का, जहाँ पर मैंने एक वेरिएबल यूज यानी कि जो फंक्शन में जो वेरिएबल होता है लोकल होता है। ओके, मैं उसको मैं क्लास फंक्शन के बाद यूज नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने ग्लोबल कीवर्ड से उस वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बनाया। एंड सी इक्वल 0, उसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, राइट। एंड सी इक्वल टू सी प्लस 2, यानी कि मैंने इंक्रीमेंट चलाया, इंक्रीमेंट बाय 2, देन मैंने उसको प्रिंट कराया। ओके, यानी कि आफ्टर ग्लोबल वेरिएबल यूज करने के बाद उस वेरिएबल का मैं एक्सेस कर सकता हूँ फंक्शन के बाहर भी, यानी कि मुझे फंक्शन कॉलिंग को अलाउ करेगा, अदरवाइज मुझे क्या करेगा, वो एरर शो करेगा। तो मैं एफ कर देता हूँ। ओके, एफ करके मैं उसको रन करता हूँ और आउटपुट स्क्रीन को मैं शेयर कर देता हूँ, राइट। मेरा आंसर 2 यहाँ पर दिख रहा है। ओके, क्लियर, समझ में आया ग्लोबल कीवर्ड हाउ टू यूज, हाँ सर। क्लियर। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मॉड्यूल। ओके, पाइथन में नेक्स्ट है मॉड्यूल। और मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल लाइक पैकेज, अगर आपने जावा में सीखा रहेगा, पैकेज होते हैं जहाँ पर कलेक्शन ऑफ जो ऑलरेडी से वहाँ पर सिंटैक्स वगैरह डिफाइंड होते हैं, फंक्शंस होते हैं। ओके, सो what are module in a Python? The modules refer to the file containing a Python statement and definition, जिसके अंदर Python के statement definition क्या होते हैं, ऑलरेडी बने हुए रहते हैं, यानी कि बने हुए रहते हैं, हम लोग बना सकते हैं। ओके, फाइल कंटेनिंग पाइथन कोड। ओके, फॉर एग्जांपल मतलब जो पाइथन कोड की जो फाइल होती है, जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया। ओके, एक फाइल मैंने बनाई, इस फाइल का नाम मैंने दे दिया example1 करके। ओके, और उस फाइल के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया, एक प्रोग्राम लिखा एडिशन का, राइट। तो वो क्या हो गया, मेरा एक मॉड्यूल हो गया। मतलब पाइथन की जो एक फाइल होती है ना, वो क्या होता है, एज अ मॉड्यूल कंसिडर होता है। ओके, अ फाइल कंटेनिंग अ पाइथन कोड, ओके, दैट्स कॉल्ड क्या हो जाएगा, मेरा मॉड्यूल हो जाएगा। यानी कि मैंने भी एक प्रोग्राम किया इससे पहले, तो क्या होगा, मेरा एक मॉड्यूल हो गया, राइट। अब उस मॉड्यूल को मुझे कैसे यूज करना है, वो भी हम लोग को यहाँ पर देखना है। और उस मॉडल को मुझे यूज करने के लिए मुझे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। इंपोर्ट जैसे हम लोग पैकेज इंपोर्ट करते हैं ना जावा वगैरह में, तो इसलिए हमको इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। ओके, कैसे करेंगे हम लोग अभी देखते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम बनाता हूँ। ओके, एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ। मैं स्क्रीन दिख रहा है आपको ना, विजिबल है ना। ओके, विजिबल स्क्रीन। हाँ। ओके, सो मैं एक जैसे मेरी एक फाइल है ना, वो एज अ मॉड्यूल है। पाइथन में जो फाइल होती है वो मॉड्यूल कंसिडर होती है, यानी कि पाइथन कोड फाइल। ओके, जहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ तो कंसिडर होती है एज अ मॉड्यूल। सो उसमें मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, और लाइक मैंने एक डेफ, चलो सम करके मैंने बना दिया। ओके, कैसा सम बनाता हूँ, पैरामीटराइज बनाता हूँ, एक कॉमा बी। ओके, यहाँ पर मैं दे देता हूँ मैं सी इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न सी। ओके, मैंने फंक्शन बना दिया, राइट। तो अभी जो मेरी फाइल होगी, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ मैं मॉड्यूल एग्जाम्पल करके मैंने फाइल को सेव कर दिया। ओके, जो पाइथन की जो फाइल होती है वो कंसिडर होती है मॉड्यूल। तो अभी मैंने क्या बना दिया, एक मॉड्यूल मैंने बना दिया, और इस मॉड्यूल के अंदर मैंने एक फंक्शन मैंने परफॉर्म किया है। कौन सा, सम का फंक्शन मैंने परफॉर्म किया है। अब मैं इसे यूज कैसे करूंगा इस मॉड्यूल को।
इस मॉड्यूल को मैं यूज कैसे करूंगा, यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड। ओके, तो हम लोग आ जाते हैं अपने आउटपुट विंडो पे, पाइथन सेल स्क्रिप्ट पे। ओके, सो तो मुझे यूज करना पड़ेगा, यानी कि इंपोर्ट, जैसे मैंने फाइल का नाम लिखा वैसे लिखना है, मॉड्यूल एग्जाम्पल। ओके, मॉड्यूल एग्जाम्पल डॉट, जैसे मॉड्यूल एग्जाम्पल डॉट करूंगा तो जो मैंने उस मॉड्यूल के अंदर मैंने फंक्शन बनाया था वो मुझे पॉपअप यहाँ पर दिखेगा। दिख रहा है आपको, विजिबल है? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, सो आपको उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया, अब वो क्या करेगा, एडिशन करेगा। ओके, दो पैरामीटर है, दो पैरामीटर भी आप लोगों को शो करेगा। तो यहाँ पर मैं दो पैरामीटर पास कर दूंगा और मैं यहाँ पर बाहर इंटर कर दूंगा। ओके, दिख रहा है सब आपको? यस 7। सर। ओके, सो हम लोग ऐसे मॉडल यूज कर सकते हैं, यानी कि हम लोग एक से ज्यादा भी फंक्शन टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। और मैंने एक बार उसके अंदर स्टेटमेंट कोड में लिख दिया तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वन काइंड ऑफ कोड रियूजेबिलिटी जैसा है। ओके, सो हम लोग और भी इसमें कुछ करके देखते हैं। आ जाते हैं हम लोग कोडिंग की तरफ। ओके, कोडिंग विंडो। ओके, सो मॉड्यूल डॉट मॉड्यूल एग्जाम्पल फाइल में आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर मैं और भी फंक्शन बना लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने सम के लिए मैंने बनाया है, तो वैसे मैं और भी फंक्शन बना लेता हूँ मैं। स्क्वायर के लिए मैंने बना लिया, एक रेक्टेंगल के लिए मैंने बना लिया। ओके, ये ओके, यानी कि स्क्वायर भी निकल सकता है और रेक्टेंगल भी और एडिशन भी, मैंने ये तीन मैंने बना दिए। ओके, सो मैं अभी अपनी अपनी आउटपुट स्क्रीन पे आ जाता हूँ। मैं बाकी के मॉड्यूल भी, मॉड्यूल के अंदर के जो फंक्शंस है उसे कैसे यूज करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो ऑल्ट पी आप करेंगे तो ऑल्ट पी में आपके जो प्रीवियस आपने कोड लिखे हुए थे वो आपको दिखेंगे। दिख रहा है? ऑल्ट ऑल्ट पी करना है, ऑल्ट पी यानी प्रीवियस, तो मतलब बार बार वो स्टेटमेंट कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंटर। ओके, जैसे मैं डॉट करूंगा, देखिए अभी आपको यहाँ पर तीन फंक्शन दिख रहे हैं, रेक्ट, स्क्वायर एंड सम, राइट? जो मैंने तीनों वहां पर मैंने बनाया था। मुझे क्या करना है, स्क्वायर परफॉर्म करना है। सो मैं एक वेरिएबल दूंगा, यानी कि एक वैल्यू दूंगा और एंटर करूंगा, राइट? मैंने फाइव डाला था, फाइव का मुझे स्क्वायर करके यहाँ शो हो रहा है, राइट? ओके, अच्छा। एंड और भी मैं कुछ और दूसरा फंक्शन देखता हूँ। डॉट डालना है आपको, डॉट करेंगे ना तो वैसे आपको फंक्शन दिखेंगे, पॉपअप हो गए। चलो मैं रेक्टेंगल भी देख लेता हूँ मैं, राइट? रेक्टेंगल फाइंड हो रहा है, 6 इंटू 7 42, राइट है? यस। क्लियर? मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं? यस सर। ओके, सो पाइथन में कुछ ऐसे इनबिल्ट मॉड्यूल भी है, जैसे मैथ, जिसमें मैथमेटिकल फंक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे डॉट करूंगा तो उसके अंदर के जितने फंक्शन है ना वो सब मुझे दिखेंगे यहाँ पर, सेल्स कॉम। ओके, पाई का वैल्यू चाहिए तो पाई का वैल्यू भी दिखेगा आपको। ओके, पाई, जैसे मैं एंटर करूंगा तो मुझे पाई का वैल्यू शो करेगा। ओके, तो ये है इनबिल्ट मॉड्यूल है पाइथन के। ओके, मैथ इंपोर्ट मैथ करना है, मैथ डॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे जितने फंक्शन रहेंगे उसके अंदर मुझे दिखेंगे। भी पाई का वैल्यू निकालना, यानी कि मुझे पाई के वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर मैथ मॉडल का यूज करके मैं कर सकता हूँ मैं। क्लियर? यस। सो आपको समझ में आया मॉड्यूल?
हाँ सर। ओके, मॉड्यूल क्लियर, ग्लोबल कीवर्ड क्लियर एंड लैम्डा फंक्शन क्लियर. ओके, सो ओके सर। न्यू टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं आज, पाइथन डेटा टाइप्स. पाइथन डेटा टाइप्स. ओके, सो पाइथन डेटा टाइप्स में है, फर्स्ट है नंबर्स डेटा टाइप्स. नंबर डेटा टाइप जो कि हम लोग ने यूज भी किया है, देख लेते हैं एक बार. नंबर डेटा टाइप. सेकंड है लिस्ट, मतलब पाइथन में मुझे एरे वगैरह मुझे बनाना होता है तो उसके लिए लिस्ट यूज करना पड़ता है. सेकंड है ट्यूपल, उसके बाद है स्ट्रिंग, नेक्स्ट है सेट एंड लास्ट में डिक्शनरी. ये सब क्या है, पाइथन के डेटा टाइप से. ओके, इसमें फर्स्ट हम लोग देखते हैं नंबर. ओके, नंबर डेटा टाइप पाइथन लाइक जैसे कि हम लोग जो अभी तक हम लोग ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह किया है. ओके, दैट्स कॉल्ड इज द नंबर. ओके, सो जो सिंपल सा भी हम लोग ने जो प्रोग्राम्स वगैरह किया है वो मेरे ना वो हम लोग के न्यूमेरिक डेटा टाइप से. तो मैं दिखाता हूँ आपको. ओके, सो मैं आ जाता हूँ कोडिंग पे. ओके, मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ, कंट्रोल एन. न्यू फाइल ले लिया, उसको शेयर कर देता हूँ मैं. ओके. ओके, जैसे कि टाइप टाइप फंक्शन क्या यूज कैसे यूज करते हैं, मैंने बताया था टाइप फंक्शन क्यों यूज करते हैं. टाइप फंक्शन उसका डेटा का मुझे वैल्यू दिखाता है. ओके, इसके अंदर एक और हम लोग यूज करने वाले हैं, ईद इंस्टेंस. ओके, अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है. ओके, वी कैन यूज द टाइप फंक्शन टू नो विच क्लास वेरिएबल और वैल्यू बिलोंग. ओके, बिलोंग टू. ओके, और इंस्टेंस फंक्शन क्या, और इंस्टेंस फंक्शन क्या करता है, ईद इंस्टेंस फंक्शन टू चेक इफ इट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास. ओके, सो हम लोग दो रन करके देखते हैं प्रोग्राम को. तो मैं सेव कर देता हूँ. ओके, नंबर डायरेक्ट इतना कोई हार्ड नहीं. जो हम लोग ने प्रोग्राम किए ना न्यूमेरिक वाले, वो नंबर टाइप के ही थे मेरे. ओके, नंबर टाइप के थे, और जो स्ट्रिंग हम लोग ने यूज किया वही सब स्ट्रिंग थे. डेटा टाइप वन करके मैं सेव करता हूँ फाइल को. ओके, सेव कर दिया. F5 करता हूँ मैं. इनको शेयर करता हूँ मैं. ओके, देखो आंसर शो कर रहे हैं. ओके, कौन सा टाइप का डेटा है मेरा. मैंने जिसकी पता है कि पाइथन में जो भी डेटा टाइप होते हैं वो कंसिडर होते हैं एज अ क्लास. क्लास कंसिडर होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं वो कंसिडर होते हैं एज अ ऑब्जेक्ट. तो मेरा वो int टाइप है और सेकंड फ्लोट टाइप है. ओके, ये इंस्टेंस और ये ट्रू. ओके, कोडिंग में देखते हैं. ओके, यानी कि पहले मैंने क्या किया, प्रिंट टाइप ए. तो मेरा ए कैसा टाइप है, फाइव है, मतलब इंटीजर है. तो यहाँ पर इंट मेरे को यहाँ पर इंट शो किया, यानी क्लास टाइप कौन सा है, इंट है. सेकेंड मैंने प्रिंट किया 5.0, तो अभी मेरा कैसा टाइप है, फ्लोट टाइप है. तो मुझे क्लास शो किया, क्लास फ्लोट. तो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, एडिशन कर रहा हूँ. ओके, और सी इज इक्वल टू 5 प्लस 3. तो मेरा क्या आ जाएगा, सी में 8 आ जाएगा. तो इसके लिए मेरे को 8 प्लस 3 करके मुझे वहाँ पर शो कर रहा था. और इज इंटेक्स में मैंने क्या डाला था, इज इंटेक्स सी. तो सी इज ए कॉम्प्लेक्स. तो सी मेरा कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा था, जो मैं जे दिया हूँ, मैं कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी. ओके, तो ऐसे काइंड ऑफ उसको क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इसके लिए वो मेरे को इंस्टेंस, इधर मेरे को क्या दिखाया था, ट्रू दिखा रहा था. राइट, यहाँ पर आ जाता आउटपुट में. ओके, इज ट्रू, यानी कि मेरा एक कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में. तो इज ट्रू. ओके, तो जैसे कि मैंने बताया, इज इंस्टेंस फंक्शन टू चेक इफ इट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, मतलब कि ये बिलोंग कर रहा है कि नहीं.
ओके, क्लियर? नंबर टाइप इज क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. सो पाइथन में सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइप्स, जो डेटा टाइप्स जो यूज करते हैं, उसमें आता है लिस्ट है, ट्यूपल, सेट्स, डिक्शनरी, स्ट्रिंग। ओके, यानी कि जो पाइथन में हम लोग जो एरे वगैरह जैसे बनाते हैं सी प्लस में, सो पाइथन में मुझे एरे वगैरह बनाना है तो हम लोग लिस्ट का यूज करते हैं। ओके, लिस्ट डेटा टाइप का यूज करते हैं। और पाइथन लिस्ट क्या होता है? In a Python programming, the list is created by the places of all the items inside the square bracket. जैसे कि हम लोग array का definition बोलते हैं, array it is a set of element with similar data type, right? जैसे कि हम लोग array को define करते हैं, set of element with similar data type. Okay, same फंडा Python में भी है। Python में भी हम लोग जो एलिमेंट्स लेते हैं इनसाइड द, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, एंड एरे में भी हम लोग को एलिमेंट्स लेना होता है तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लेते हैं, राइट? यानी कि एरे हम लोग कैसे बनाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके बनाते हैं। ओके, तो सेम पाइथन में मुझे लिस्ट बनाना है तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है, और उसको हम लोग जो एलिमेंट्स जो हम लोग लेते हैं उसको कॉमा से इसको सेपरेटेड हम लोग करते हैं। कैसे? हम लोग देखते हैं। ओके, सो मैं आ जाता हूँ कोडिंग वाले विंडो पे। कोडिंग कौन सी फाइल थी? डेटा टाइप 1। ओके, डेटा टाइप 1 पे आ चुका हूँ मैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट मतलब यहाँ पर देखो, मैंने माई लिस्ट करके बनाया है। माई लिस्ट नहीं देके हम लोग मैं इसको इरेज करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसके ऊपर दिखाता हूँ पैटर्न सेल्स। ओके, इस पे आ जाता हूँ मैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर बनाया ए, लाइक दिस, तो ये मेरा क्या हो गया? एम्प्टी लिस्ट हो गया। ओके, जैसे मैं ए को प्रिंट करूंगा तो मुझे यहाँ पर दिखाएगा ब्लैंक, तो ये मेरा कैसे टाइप का लिस्ट है? एम्प्टी लिस्ट है। ओके, अगर आपको ऐसा दिखेगा डेट्स फुल तो एम्प्टी लिस्ट होगा। अब उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हम लोग डालते हैं। ओके, एरे में कैसा होता है? और जैसे कि मैं सी प्लस के डेफिनेशन में हम लोग ने पढ़ा कि अरे इट इज सेट ऑफ एलिमेंट विद सिमिलर डेटा टाइप, बट लिस्ट में ऐसा नहीं है। हम लोग सिमिलर टाइप का डेटा ना लेके मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा भी हम लोग उसमें अंदर ले सकते हैं, ओके, विदाउट एनी एरर, राइट? सो जैसे मैं यहाँ पर नंबर भी लेता हूँ, नंबर डेसिमल में भी लेता हूँ। ओके, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग भी लेता हूँ, राइट? तो ये सब फीचर्स पाइथन में अवेलेबल है, बाकी प्रोग्रामिंग में नहीं है। ओके, एंट्री किया और जैसे मैं ए को यहाँ पर प्रिंट करूंगा तो मुझे सारे लिस्ट ऑफ जो भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिए तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। दिख रहा है? क्लियर? दिख रहा है? हाँ सर, हाँ सर। ए कॉमा 2,3 मैंने डेसिमल नंबर्स भी लिए और एबीसी भी लिया। तो हम लोग बोल सकते हैं पाइथन में जो लिस्ट है इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। ओके, ओके, सो जैसे कि मुझे पहला पोजीशन दिखाना है, इसमें भी सेम वैसे ही होता है जैसे अरे में होगा। अरे में होता है अरे इंडेक्सिंग स्टार्ट विद 0। ओके, तो इसमें भी लिस्ट में भी सेम ऐसे होता है क्योंकि लिस्ट भी हमारा अरे की तरह ही काम कर रहा है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पर सपोज अरे ऑफ 0 में यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ, तो अरे ऑफ 0 मुझे दिख रहा है 1। दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, सो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ अरे ऑफ 4 पे क्या है, 6.7, राइट? ओके, सो आपको पता है पाइथन में जो लिस्ट है इट्स म्यूटेबल। अभी म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल। मतलब जैसे यहाँ का जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट मैंने यहाँ पर दिया है 1 2 3 4.5 6.7, मुझे 4.5 की जगह पे मुझे 4 सिर्फ चाहिए,
जो उसकी लिस्ट ऑफ एलिमेंट जो है उसको मैं क्या कर सकता हूँ मैं, और जो लिस्ट मैंने लिया उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ मैं। ओके, सो कैसे होगा हम लोग देखते हैं। इससे मैं ओके, तो मुझे सबसे पहले मुझे देखना है कि 4.5 कौन सी पोजीशन पे है। तो 1 0 पोजीशन पे है, 2 1 3, यानी कि 0 1 2 3, यानी कि 4.5 मेरे थर्ड पोजीशन पे एरे के अकॉर्डिंग। सो मुझे यहाँ पर एरे ऑफ 3 इंटर करना पड़ेगा इज इक्वल टू 4, राइट। मैंने क्या किया, जो लिस्ट में जो मेरे थर्ड पोजीशन पे है वहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, 4 को प्लेस कर रहा हूँ, मैं एंटर किया। अब मैं अपने लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो देखिए क्या शो करता है। हो गया चेंजेस। यस सर। तो लिस्ट क्या है, मेरा म्यूटेबल है, जहाँ पर उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ओके, इसलिए उसको म्यूटेबल बोलते हैं। क्लियर, समझ में आया? क्लियर सर। ओके, सपोज अगर मैं यहाँ पर 1 करूँ और कॉलन करूँ तो क्या शो होगा देखना। 1 मैंने ए लिया, यानी लिस्ट लिया ए, स्क्वायर ब्रैकेट 1 डाला और मैंने कॉलन किया। ओके, तो मतलब एक के बाद से जितनी मेरे लिस्ट ऑफ एलिमेंट है ना वो सारे प्रिंट होके आएंगे। कॉलन मैंने डाला 1 कॉलन और ब्लैंक छोड़ दिया, तो उसके पास सब ले लेंगे, बट मेरे को सारे नहीं शो करना है, कुछ पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंग शो करना है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया सपोज 4 डाल दिया, सॉरी 3 डाल दिया, तो अब देखो 2 and 3, राइट। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, सो पाइथन में ये सब फैसिलिटी भी है। अगर सपोज मैं इसको उल्टा चलाऊं, उल्टा मतलब 1 इधर आ जाएगा और मैं इसको इधर ब्लैंक कर दूंगा। अब देखो हो रहा है रिवर्स। अब यस। नेगेटिव, नेगेटिव मतलब व्यू पीछे से चल रहा है, लिस्ट को पीछे से मूव कर रहा है। तो 1 से मैंने चलाया, राइट, तो 1 से चलाया मतलब कि 6.7 चलेगा वो, बराबर 6.7 to 1 तक जाएगा। यस सर। क्लियर, समझ में आ रहा लिस्ट? हाँ सर। पक्का? यस। ओके, कोई डाउट लिस्ट के अंदर? लिस्ट को प्रोग्राम भी करेंगे हम लोग आगे, जैसे हम ओके। लोग ने एरे वगैरह में प्रोग्राम किया है, आपको प्रोग्राम सब ट्राई करना है। ओके, नहीं आएगा तो आपको मैं बताऊंगा। ओके, सो हम लोग लिस्ट के अंदर भी लिस्ट हम लोग बना सकते हैं। लिस्ट के अंदर भी लिस्ट भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ओके, जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, एक माई लिस्ट करके लिया मैंने, माई लिस्ट। ओके, माई लिस्ट मैंने एक लिस्ट बनाया, वो लिस्ट के अंदर मैंने उस लिस्ट का एलिमेंट लिया, लाइक माउस लिया। ओके, उसके अंदर एक और लिस्ट मैंने बनाया, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में 8,4,6 लिया, कॉमा करके मैंने उसके अंदर एक और लिस्ट बनाया जिसमें मैंने एक सिंगल लेटर लिया। ओके, तो ऐसे टाइप को इसे बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। जब मैं माई लिस्ट को प्रिंट करूंगा, माई अंडरस्कोर लिस्ट, राइट, दिख रहा है आपको? हाँ। ओके, दैट्स कॉल्ड, इसे बोलते हैं हम लोग नेस्टेड लिस्ट। ओके, क्लियर इतना? हाँ सर। ओके, ओके, सो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं लिस्ट के ऊपर, जो कि आपका क्लियर हो जाएगा भी अच्छे से। ओके, लिस्ट में काफी सारे फंक्शन भी है जो हमें यूज करना है। तो पहले मैं आपको हर एक डेटा टाइप के बारे में बता दूं, फिर उसके फंक्शन के बारे में हम लोग फिर उसके फंक्शन के बारे में हम लोग करेंगे। ओके, सो मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ मैं, तो मैं ले लेता हूँ। विजिबल दिख रहा है आपको प्रोग्राम? हाँ सर। ओके, जहाँ पर क्या है, लिस्ट स्लाइसिंग इन पाइथन, यानी कि लिस्ट
जो है इसको हम लोग स्लाइसिंग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। जैसे एक लिस्ट मैंने बनाया माई लिस्ट करके, जहाँ पर मैंने PROG सब कॉमा करके सेपरेटेड करके मैंने कॉमा से इसको कुछ एलिमेंट्स मैंने लिया है। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में जो फर्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ मैं, माई लिस्ट 2,5, तो इसमें क्या होगा, 2 से लेकर 5 तक के जो रेंज में जो मेरे एलिमेंट रहेंगे वो मेरे को प्रिंट होके आएंगे, राइट। यानी कि थर्ड टू फिफ्थ, राइट, थर्ड टू फिफ्थ, यानी कि राइट। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, 2 to 5 है तो हेलो। ओ से मेरा क्वेश्चन है कि 2 को 5 दिया मैंने, तो जो लिस्ट में एलिमेंट स्लाइसिंग होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, आपको विजिबल है ना स्क्रीन, हाँ सर। तो बताइए मुझे, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, थर्ड से फिफ्थ तक में जी से आई तक। जी से आए, जी से आए नहीं, देखिए प्रॉपर, जीरो से काउंट होता है ना। जीरो नहीं है, हाँ जीरो से होता है, पर मैंने यहाँ पर हाँ, मेंशन किया है सेकेंड टू 5, तो 0 1 2, तो ओ से आएगा ना, ओ से आएगा। हाँ, O to 5 तक जाएगा, राइट। ओके। ओके, मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ, फिर आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ओके, ओके। मैं इसको शेयर कर देता हूँ। दिख रहा है आपको, ओ से आएगा ना, मुझे पता है। 2 to 5 मतलब 0 1 2, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ओके, तो 2 to 5, क्लियर। यस, यस सर। ओके, तो ऐसा स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। ओके। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टुपल के बारे में। ओके, वे ट्यूपल क्या होता है, ट्यूपल इसका नेक्स्ट जनरेटर टाइप है। ओके, ट्यूपल भी सेम है, लिस्ट की तरह ही काम करता है, बट ट्यूपल को मुझे अगर डिफाइन करना है तो उसके लिए मेरे को पैरेंथेसिस यूज करना पड़ता है। मतलब जैसे कि लिस्ट में हम लोग को स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना पड़ता था, बट ट्यूपल में हम लोग को पैरेंथेसिस यूज करना पड़ता है। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स। ओके, दे सेम सेपरेटेड बाय कॉमास, बट ट्यूपल क्या होता है, इट्स इम्यूटेबल, वो इम्यूटेबल होता है। जैसे लिस्ट म्यूटेबल है, हम लोग को चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं, बट लिस्ट में हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, सो एग्जांपल देखते हैं हम लोग उसके अंदर भी। okay, दिख रहा है स्क्रीन आपको। हाँ सर। ओके, सो ट्यूपल सेम, अगर मुझे एम्प्टी ट्यूपल मुझे डिक्लेयर करना है, सेम माय ट्यूपल, अभी जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखते थे लिस्ट में, और पैरेंथेसिस लिखना पड़ता है। जैसे कि मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मैंने लिस्ट बनाई कि ट्यूपल बनाया। ओके, अगर आपको पैरेंथेसिस दिखेगा तो ब्रैकेट जैसा फंक्शन टाइप जैसा, तो समझ जाओ कि ट्यूपल मैंने बनाया पाइथन में। ओके, और पाइथन का जो ट्यूपल होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब नॉट चेंजेबल। जैसे हम लोग लिस्ट में एलिमेंट्स हम लोग चेंज कर सकते थे, बट ट्यूपल में पॉसिबल नहीं, ट्यूपल में हम चेंज नहीं कर सकते। ओके, सो माई ट्यूपल करूंगा तो मेरा एम्प्टी ट्यूपल प्रिंट होगा। ओके, तो ट्यूपल, ओके, नेक्स्ट में क्या है, मैं कुछ एलिमेंट्स मैंने लिए, इंटीजर वैल्यूज मैंने लिया 1 2 3, इसको भी सेम हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं ट्यूपल बनाने में, और कॉमा से सेपरेटेड हम लोग करते हैं। जैसे मैं माई ट्यूपल को प्रिंट करूंगा तो 1 2 3 प्रिंट होके आएगा। एंड ट्यूपल भी हमारा सेम कलेक्शन ऑफ मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि इंटीजर भी लेगा, स्ट्रिंग भी लेगा, और डेसिमल भी लेगा। ओके, तो फोर्थ है नेस्टेड ट्यूपल। नेस्टेड ट्यूपल में सेम हम नेस्टेड, जैसे हम नेस्टेड लिस्ट बनाते थे वैसे हम नेस्टेड ट्यूपल ही बना सकते हैं। कि यहाँ पर ब्रैकेट का डिफरेंस है, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पैरेंथेसिस, और जो जैसे एलिमेंट हम लोग डिफाइन करते थे वैसे डिफाइन करेंगे। ऐसे रन कर देता हूँ प्रोग्राम को।
ओके, स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ मैं। ओके, दिख रहा है? शो रहा है आपको स्क्रीन? हाँ सर। इसमें देखो, पहला मैंने बनाया है इंटी, मेरा इंटी ट्यूपल है वो ब्लैंक जो दिख रहा है। सेकेंड मेरा इंटीजर ट्यूपल, जहाँ पर मैंने इंटीजर एलिमेंट लिया है। सेकेंड सॉरी थर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, जहाँ पर मैंने इंटीजर भी लिया है, स्ट्रिंग भी लिया है और फ्लोटिंग भी वैल्यू लिया है। ओके, जो फोर्थ स्टेटमेंट है मेरा लिस्टिंग ऑफ, मतलब ये मेरा नेस्टेड ट्यूपल। ओके, सो क्लियर ट्यूपल कैसे बनाते हैं, यहाँ पर सिंटैक्स एक बार फिर से यस। दिखा देता हूँ मैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको एक सिंटेक्स याद रखना है, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है कि लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से बनाते हैं और ट्यूपल पैरेंथेसिस से बनाते हैं। दोनों में एक ही डिफरेंस है, लिस्ट है जो म्यूटेबल है और जो ट्यूपल है इट्स इम्यूटेबल है, मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हैं लिस्ट में और इसमें चेंजेस नहीं कर सकते लिस्ट ऑफ एलिमेंट में। क्लियर? यस सर। ओके, इसमें भी सेम हम लोग स्लाइसिंग सेम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम लोग लिस्ट में करते थे स्लाइसिंग। ओके, स्लाइसिंग मतलब समझ में आया ना आपको? हाँ सर। ओके, स्लाइसिंग भी हम लोग कर सकते हैं जैसा हम लोग इसमें करते हैं। चलो एक एग्जांपल लेके आपको दिखा देता हूँ मैं। इसके ऊपर ही कर देता हूँ मैं। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? विजिबल? हाँ सर, विजिबल। ओके, सो एक्सेसिंग ट्यूपल एलिमेंट यूजिंग स्लाइसिंग, स्लाइसिंग कैसे करेंगे? एक ट्यूपल बनाया है जहाँ पर सेम रेंज ऑफ एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ओके, जिसमें फर्स्ट है माई ट्यूपल 1 to 4, मतलब कि 1 to 4 तक जितने भी एलिमेंट रहेंगे उसको काउंट करेगा, मतलब 8 से 4 तक जाएगा। तो क्या प्रिंट होगा? ROGR। ओके, ये 1 to 4 स्लाइडिंग समझ में आ रहा है ना आपको जानकी मैडम? हाँ सर। हाँ सर, समझ में आया। ओके, मतलब 1 to 4 मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 4th एलिमेंट तक जाएगा, मतलब 8 से स्टार्ट होगा, ROGR। मैं एक बार रन करता हूँ फिर आपको मैं क्वेश्चन करता हूँ। ओके, ओके 1 to मतलब वहाँ से 4 तक जाएगा नहीं मतलब मेरा 1 से स्टार्ट होगा और 4th एलिमेंट। समझ में आया? हेलो? हाँ सर। हाँ, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर 1:4 दिया है तो मैं 1 से स्टार्ट होगा और मेरा 4th एलिमेंट के अकॉर्डिंग, तो 4th यहाँ तक ही होता है, राइट? इसके लिए ROG। क्लियर? यस। तो इसके बाद -7 दिया है, -7 है तो कैसा जाएगा? उल्टा जाएगा। ओके, एंड PNR प्रिंट होगा, राइट? तो इसके बाद 7 कॉलन दिया, मतलब 7 के बाद से सारे एलिमेंट जो भी रहेंगे, मतलब लाइक I और Z रहेगा। तो नेक्स्ट मैंने कॉलन कर दिया है, मतलब माई ट्यूपल ब्लैंक कॉलन ब्लैंक, मतलब कुछ भी मैंने नहीं दिया स्टार्टिंग और एंडिंग का। तो मेरा सारे एलिमेंट यानी कि सिलेक्ट ऑल हो जाता है, मतलब वो सारा एलिमेंट ले लेगा, स्टार्टिंग का पूरा एंडिंग का पूरा, यानी कि लिस्ट ऑफ सारे एलिमेंट मेरे को यहाँ पर प्रिंट करके मुझे यहाँ पर शो कर देगा। ओके, क्लियर? समझ में आपको? हाँ सर। एनी डाउट लिस्ट और ट्यूपल में? नहीं सर, ठीक है। ओके, सो आज के लेक्चर में कोई डाउट कोई टॉपिक पे? नहीं सर। ओके, ओके।